नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी कश्यप। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हमारी बंजर होती धरती पर बात करने जा रही हूँ, जो समाचार पत्र दैनिक भास्कर में तारीख 18 जून 2024 को साधना शंकर, जो कि लेखिका और पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, के लिखे लेख तेजी से बंजर होती धरती को बचाने के लिए प्रयास जरूरी पर आधारित है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इस बार लगातार तीसरी बार है जब वैश्विक मांग की तुलना में कोको की आपूर्ति कम रहने की आशंका है। वजह इसके वैश्विक उत्पादन में आई 8.5% की गिरावट है। अप्रैल 2024 में कोको बीन्स के दाम रिकॉर्ड $12,000 प्रति टन तक पहुंच गए। ये पिछले साल की कीमत का 4 गुना है। चॉकलेट इंडस्ट्री जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में है और कोका उत्पादक किसानों की समस्या भी बढ़ रही है। शोध के मुताबिक कोको के पेड़ लगाने के लिए किसान अब खतरनाक चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां जलवायु परिवर्तन से उपजाऊ भूमि कम हो रही है। ऐसे में किसान कोको के पेड़ लगाने के लिए जंगल नष्ट कर रहे हैं। सिर्फ कोको उगाने वाले किसान ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया में हो रहा है। यानी इंसानी सभ्यता का सबसे प्रमुख संसाधन ये जमीन हमारे ही कारण संकट में है। हमने इसे छलनी कर दिया, इसे सूखा झेलने पर मजबूर किया और हरे भरे इलाकों को रेगिस्तान में बदल दिया। दोस्तों, इस साल संयुक्त राष्ट्र यूएनए की पर्यावरण दिवस पर थीम थी आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन, यानी हमारी धरती हमारा भविष्य और हम पुनर्स्थापित करने वाली पीढ़ी हैं। इस स्लोगन का उद्देश्य धरती को दोबारा उसी स्थिति में वापस लाने, यानी उसे रिस्टोर करने, उसे बंजर सूखाग्रस्त होने से बचाने और हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने पर फोकस करना है। धरती के रिस्टोरेशन पर ध्यान इसलिए है क्योंकि यूएनए की रिपोर्ट बताती है कि इस ग्रह की 40% जमीन बंजर हो चुकी है। यह सीधे तौर पर दुनिया की आधी आबादी पर असर डाल रहा है और मोटे तौर पर वैश्विक जीडीपी के आधे यानी $44 ट्रिलियन पर खतरा पैदा कर रहा है। साल 2000 से सूखे के मामले 29% बढ़ गए हैं। तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो साल 2050 तक सूखा दुनिया की 3/4 आबादी पर असर डाल सकता है। महिलाओं, गरीबों पर इसका ज़्यादा असर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के नर्क से निकलने का रास्ता बनाने की ज़रूरत है। भारत में इसरो ने देश के मरुस्थलीकरण और भूमिक संरक्षण का मानचित्र तैयार किया है। इसमें 2018 से 19 में पाया गया कि देश में 328.72 मिलियन हेक्टेयर में 97.85 मिलियन हेक्टेयर यानी कि देश का 29.7% भौगोलिक क्षेत्र इस क्षरण का शिकार हो चुका है। विश्लेषण से पता चला है कि क्षरण का शिकार हुई इस भूमि में आधे से ज़्यादा या तो वर्षा आधारित खेत है या वन भूमि। ये खाद्य सुरक्षा या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शुभ संकेत नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1997 से भारत में सूखाग्रस्त इलाके 57% बढ़ गए हैं और 2012 में से बारिश भी 85% बढ़ गई है। चूँकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही है, ऐसे में देश के एक हिस्से में सूखा पड़ता है तो दूसरे हिस्से में बाढ़ आती है। सरकार नवीकरण, हरियाली और भूमि बहाली को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। नगर वन योजना, राष्ट्रीय तटीय परियोजना, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और इसी प्रकार की अन्य योजनाएं इसके भाग हैं। भारत ने साल 2015 के बॉन चैलेंज और पेरिस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अब बात लोगों की है। धरती के असली रखवाले हम इंसान ही हैं और जब तक हम चाहे शहरी हो या ग्रामीण अपने अपने स्तर पर इन प्रयासों का हिस्सा नहीं बनते, तब तक हम इस संकट से बाहर नहीं आने वाले। रोज़ छोटे छोटे कदम उठाएं, यानी पानी बचाएं, कूड़ा अलग अलग रखें, नेचुरल फैब्रिक का इस्तेमाल करें, जैविक खेती अपनाएं, पौधे लगाएं। ये सभी कदम मिलकर धरती को वापस उसी स्थिति में लाने की वैश्विक मुहिम में योगदान देंगे। आइए हम वास्तव में जनरेशन रिस्टोरेशन बने।